रोहन और रोहन के दोस्तों ने 12th में अच्छे रिजल्ट आने के बाद कहीं बाहर घूमने का टूर बनाने लगे। इन चारों दोस्तों में से एक आशीष ने शिमला घूमने के बारे में तीनों दोस्तों को बताया और सभी ने शिमला जाने का प्लान बना लिया। ये चारों दोस्त लखनऊ से थे और एक हफ्ते बाद इन्होंने शिमला जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लिया। ये चारों दोस्त शिमला जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार अपनी फैमिली से अलग दोस्तों के साथ टूर पर जा रहे थे। ये चारों दोस्त शाम को ग्राउंड पे मिलते और शिमला की टूर के बारे में बात करके बहुत खुश होते। और वो दिन भी आ गया जब सुबह इनको लखनऊ से ट्रेन से शिमला के लिए निकलना था। चारों दोस्तों के फैमिली वाले इनको स्टेशन पर छोड़ने आए। रोहन के पापा ने सभी को समझाया कि तुम लोग टूर पर तो जा रहे हो पर ज्यादा मस्ती मत करना, और सभी दोस्तों ने जी अंकल कहते हुए शिमला से निकल पड़े। रोहन और आशीष के अलावा ग्रुप में अंकित और आकर्ष था। अंकित रोहन से कहता है कि हम शिमला में 2 रूम्स में रुकेंगे, मेरे साथ आकर्ष रुक जाएगा और एक रूम में आशीष और रोहन तुम एक साथ। रोहन ने अंकित से पहले मना किया कि हम 4 एक ही रूम में रुक जाते हैं, पर अंकित के खराटों की सोचते हुए रोहन भी मान गया। दोस्तों, इसी तरह की और रियल घोस्ट स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वापस चलते हैं हमारी कहानी पर। रात के 9 बजे ये लोग शिमला पहुंच गए, पर होटल्स में रूम खाली न होने के कारण ये लोगों को बहुत परेशानी हो गई। फिर इनको एक भैया मिले जिन्होंने बताया कि पास में एक लॉज है जिसमें रूम्स भी बहुत सस्ते हैं और आप लोग वहां रुक जाओ। आशीष ने पहले लॉज में जाने से मना किया, पर तीनों दोस्तों के आगे वह भी मान ही गया और चारों दोस्त लॉज में रुकने के लिए चले गए। लॉज देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था और जैसा यहाँ कम ही लोग आते जाते हो, पर सस्ता किराया होने के कारण इन्होंने 3rd फ्लोर पर 2 रूम्स बुक करवा लिए। अपना सामान रूम पर रखने के बाद चारों दोस्त निकल पड़े मॉल रोड की तरफ। इन्होंने एक ही रात में मॉल रोड को पूरा घूम लिया और खाना खाकर रात के 2 बजे वापस लॉज आ गए। अंकित और आकर्ष अपने रूम में सोने चले गए और रोहन और आशीष रूम के बाहर गैलरी में टहलने लगे। कुछ देर बाद दोनों अपने रूम में सोने चले गए। रात में लगभग 3 बजे अचानक लाइट चली गई और कुछ देर बाद रोहन की नींद खुल गई और उठकर उसे पानी पीने के लिए बोतल उठाई, पर उसमें पानी नहीं था। रोहन को जोर से प्यास लग रही थी तो उसने आशीष को जगाने की कोशिश करी, पर आशीष उठ ही नहीं रहा था। तो रोहन ने अकेले ही बाहर जाकर पानी लाने का सोचा। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। रोहन को एक अलग सी बेचैनी लग रही थी। अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर रोहन वाटर कूलर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रोहन ने वाटर कूलर से पानी भरा और नल बंद करके रूम की तरफ आने लगा। जैसे ही रोहन रूम की तरफ आने लगा, अचानक से उसे लगा कि नल खुला है और उसमें से पानी निकल रहा है। रोहन दोबारा वाटर कूलर की तरफ गया और नल को देखा तो उसमें से पानी निकल रहा था। रोहन को लगा कि शायद उसने नल को ध्यान से बंद नहीं किया और नल को बंद करके फिर वापस रूम की तरफ आने लगा। उसे फिर अचानक से नल से पानी गिरने की आवाज आने लगी। अब रोहन थोड़ा घबरा गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस नल बंद करने जाए। उसने पर सोचा कि कहीं अंकित और आकर्ष तो उसके साथ मजाक नहीं कर रहे। यह सोचकर उसमें हिम्मत आ गई और वो वाटर कूलर का नल बंद करके बाहर बने एक कमरे की तरफ देखने लगा। रोहन को लगा कि अंकित और आकर्ष यहीं पर छिपे हुए हैं, पर उसने देखा तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब रोहन थोड़ा घबरा गया था और दौड़कर सीधा अपने रूम में आ गया। उसने देखा कि लाइट आ चुकी है। पानी पीने के बाद रोहन सोचने लगा कि शायद नल में ही कुछ खराबी थी, इसलिए बार बार चालू हो रहा था। यह सोचकर रोहन सोने लगा, पर 10-15 मिनट बाद रोहन उठकर बैठ गया। अब उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि मैं फोन ही चला लेता हूँ। फोन चलाते चलाते उसकी नजर एक आवाज पर गई जो बाहर से आ रही थी। आवाज घुंघरू जैसी आ रही थी। उसने सोचा कि कोई बाहर होगा। फिर ध्यान न देते हुए उसने फिर से फोन में गेम खेलना शुरू किया। तभी अचानक फिर से जोर जोर से घुंघरू की आवाज आने लगी। रोहन को लगा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। रोहन उठकर दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां पर कोई नहीं था और अचानक फिर से लाइट चली गई। उसने अपने फोन का फ्लैश चालू किया और गैलरी में देखने पर वहां कोई नहीं था। उसने ध्यान से देखा तो उसको लगा कि घुंघरू की आवाज वाटर कूलर की तरफ से आ रही है।
अब रोहन बहुत घबरा गया और रूम के अंदर आकर रूम बंद करके जल्दी से सोने लगा। पर उसको एक अनचाहा डर सता रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आशीष पानी पीने के लिए उठा है। अब उसकी जान में जान आ गई। फिर आशीष से बात करके दोनों सो गए। सुबह दरवाजे पर अंकित की जोर जोर से आवाज आ रही थी, अरे रोहन और आशीष, कितना सोओगे? यहाँ पर हम सोने के लिए नहीं आए, जल्दी उठो, 1 घंटे बाद शिमला घूमने के लिए निकलना है। इसके बाद चारों दोस्त तैयार होकर शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। दिन भर घूमने के बाद शाम को खाना खाकर लॉज लौट आते हैं। रात में लॉज में खाना खाकर चारों दोस्त गैलरी में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। सभी दोस्त घूमने और शॉपिंग करने की बातें कर ही रहे होते हैं कि रोहन ने दोस्तों को रात वाली बात बताई कि कैसे वो वाटर कूलर से पानी भरकर रूम आने लगा और नल चालू हो गया, और घुंघरुओं की आवाज के बारे में भी। तीनों दोस्त रोहन का मजाक उड़ाने लगे कि रोहन ने भूत देख लिया और कहने लगे कि रोहन, तुम बहुत अच्छी कहानी बनाते हो। रोहन भी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा था। उसे लगा कि ये सब उसका भ्रम है। बात करते करते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। अब सभी को बहुत नींद आने लगी थी तो सभी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। चारों दोस्त अपने रूम में जमकर सोने लगे। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद खुलती है और वो देखता है कि आशीष पानी पीने के लिए उठा है। रोहन को भी प्यास लग रही थी पर रोहन दोबारा सो गया। 15-20 मिनट बाद रोहन की नींद फिर खुलती है। अब रोहन पानी पीने के लिए उठा पर उसने देखा कि बोतल तो पूरी तरीके से खाली है। आशीष पूरा पानी पी गया। अब आशीष पे गुस्सा होते हुए रोहन वाटर कूलर से पानी भरने बाहर जाने लगा। आज रोहन नींद में था। वाटर कूलर से पानी भरकर रोहन वापस अपने रूम में आ ही रहा था कि तभी उसे अचानक घुंघरुओं की आवाज आने लगी। रोहन सोचता है कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये आवाज कहाँ से आती है। रोहन वाटर कूलर के पास वाले रूम में देखने जाने की सोचता है। तभी उसको एक महिला का डरावना चेहरा दिखता है जो रोहन की तरफ आ रहा हो। रोहन ये देखकर डर जाता है और पूरी तेज से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। सुबह 5 बजे जब वेटर 3rd फ्लोर पे निकलता है तो देखता है रोहन बेहोश होकर गैलरी में गिरा है। वेटर रोहन को होश में लाकर उसके दोस्तों को रूम से बुलाता है। रोहन के दोस्त उसकी ये हालत देखकर पूरी तरीके से घबरा जाते हैं कि आखिर रोहन को हुआ क्या है। तीनों दोस्तों रोहन को लेकर रूम में आ जाते हैं और रोहन से पूछते हैं कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए। रोहन ने रात वाली पूरी कहानी अपने दोस्तों को बता दी। वेटर ने पहले तो बताने से मना किया, फिर बार बार अंकित के बोलने पर वेटर ने बताया कि सर, आप जिस फ्लोर पर रुके हैं वाटर कूलर के पास वाले कमरे में आज से 10 साल पहले एक औरत ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के 2 दिन बाद जब कपड़े धोने वाले भैया रूम में गए तो अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। तब लॉज के स्टाफ ने रूम खोला तो देखकर सभी डर गए। इसके बाद पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर औरत ने सुसाइड क्यों किया। आगे वेटर ने बताया कि सुसाइड के 6 महीने बाद यहाँ पर रुकने वाले कई लोगों को डरावनी आवाज सुनाई दी और महिला का साया भी दिखा। तब से ये रूम बंद किया गया है। तीनों दोस्तों ने जब ये कहानी सुनी तो वे पूरी तरीके से घबरा गए और रोहन के पास आ गए। उन्होंने रोहन को कहा कि अब हम इस लॉज में ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और कल ही इस लॉज को खाली कर देंगे। अब उन्होंने रोहन को कुछ नहीं बताया और वे रोहन को लेकर मॉल रोड घूमने चले गए। शाम को खाना खाकर जब वे लॉज लौट आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे आज रात एक ही रूम में बिताएंगे। वे लोग रोहन के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जिससे रोहन को डर ना लगे। उन्होंने रात के 2 बजे तक एक मूवी देखी। इसके बाद चारों दोस्त सोने लगे। रात के करीब 3 बजे रोहन की नींद खुली। रोहन को ऐसा लगा कि जैसे कोई रोहन को आवाज दे रहा है। रोहन ने आंखें खोलकर देखा तो उसे कुछ नहीं नजर आया, फिर सो गया। अचानक फिर एक आवाज आई, जैसे कोई औरत रोहन को नाम लेकर बुला रही हो। रोहन ने आंख खोलकर देखा तो उसे दरवाजे पर वही औरत का साया दिखा जो रोहन के पास आ रही थी। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों दोस्त उठ के बैठ गए और रोहन से पूछने लगे आखिर क्या हुआ। रोहन ने डरते हुए बताया कि मैंने औरत का साया देखा अपने कमरे में और देखकर डर गया, इसलिए चिल्लाया। तीनों दोस्त भी पूरी तरीके से घबराने लगे। अब चारों दोस्तों ने जागकर रात काटने का सोचा और सुबह ही इन्होंने लॉज खाली कर दिया और वापस अपने घर में ट्रेन से बैठ के पहुंच गए। रोहन भी अब घर आकर नॉर्मल हो गया था। दिन भर सफर करने से रोहन बहुत थक गया था तो रात को खाना खाकर डायरेक्ट अपने रूम में सोने चला गया।
रात के करीब 2 बजे रोहन के सपने में वही औरत दिख रही थी और वह जोर जोर से हंस रही थी और बोलने लगी कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी, और जोर जोर से हंसते हुए रोहन के चारों ओर घूमने लगी। रोहन पसीना पसीना हो गया और उसकी नींद खुल गई। रोहन बुरी तरीके से घबरा गया था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। रात भर उसने मोबाइल में गेम खेलकर समय निकाला और सुबह रोते हुए घर वालों के पास गया और पूरी बात बता दी। रोहन के घर वालों ने उसे समझाया कि वो डरे ना। रोहन के पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे। रोहन के पापा ने उनको पूरी बात बताई कि रोहन को एक साया दिखती है जो उसे डरा रही है। पंडित जी उसी शाम रोहन के घर आए और उन्होंने रोहन के कमरे को देखा और गंगा जल छिड़क कर कुछ मंत्र का उच्चारण किया और रोहन से कहा कि उस औरत की आत्मा अब इस कमरे में नहीं आ सकती, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी ने रोहन के पापा से कहा कि वो दुष्ट आत्मा बहुत खतरनाक है, मैं उसको रोहन के कमरे में से तो रोक लिया पर उसको रोहन से दूर नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पास के गांव दूरपुर में जाने माने तांत्रिक के पास रोहन को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत की आत्मा रोहन के आसपास ही घूम रही है और अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो आत्मा रोहन को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। रोहन के पापा ये सुनकर घबरा जाते हैं और अगले ही दिन सुबह पंडित जी और रोहन के साथ दूरपुर के लिए निकल जाते हैं। दूरपुर गांव रोहन के घर से 40 किलोमीटर दूर था। दूरपुर गांव पहुंचने से पहले रोहन के पापा की गाड़ी बार बार खराब हो रही थी। पंडित जी समझ गए कि ये सब उस दुष्ट आत्मा के कारण है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। तांत्रिक के घर पहुंचते ही तांत्रिक को आभास हो गया कि कोई खतरनाक आत्मा उसके घर के चारों ओर घूम रही है। पंडित जी ने सारी बात तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने रोहन को एक गोले घेरे में बैठने को बोला और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। 10-15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रोहन के शरीर में कुछ हलचल होने लगी। रोहन अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगा। चारों ओर का माहौल डरावना बन गया और आसपास के लोग सब डरने लगे। तांत्रिक ने रोहन के अंदर मौजूद चुड़ैल से पूछा, तू कौन है और इस लड़के को परेशान क्यों कर रही है? रोहन, जो अब भूतिया औरत के रूप में बदल गया था, भूतिया आत्मा बोलती है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। तांत्रिक फिर पूछता है, तू कौन है, बताती क्यों नहीं, या फिर मार लगाऊं? भूतिया औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोलती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुझे भी मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने हाथ में भभूति लेकर कुछ मंत्र पढ़कर जोर से रोहन के शरीर पर भभूति मारी। भूतिया औरत जोर जोर से रोने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक रोने और चिल्लाने के बाद रोहन बेहोश होकर जमीन पर लेट गया। तांत्रिक ने रोहन को होश में लाकर रोहन के पिताजी को बताया कि अब ये आत्मा रोहन को कभी परेशान नहीं करेगी और अब कभी भी नहीं दिखेगी। तांत्रिक ने रोहन के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर कहा कि अब रोहन सुरक्षित है। फिर रोहन अपने पिताजी और पंडित के साथ घर चला गया और रोहन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। पर आज भी कभी कभी वो औरत रोहन के सपनों में दिखाई देती है और रोहन से कहती है कि मैं तुझे जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल भूतिया कहानी के साथ। तब तक ले गुड बाय दोस्तों।